तो विश्वामित्र बोले हैं इसलिए आप हमें राम लक्ष्मण को दे दो। तो उत्तर दिया महाराज अगर मानते नहीं हो तो आप ले जाओ, ले तो जाओ, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना प्रभु। तो विश्वामित्र बोले भैया हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, तो दुनिया का ध्यान रखने वाले। अब राम और लक्ष्मण को लेकर के चले विश्वामित्र अयोध्या से वो आजमगढ़ के लिए जा रहे थे। रास्ता से तो राम ने देखा एक बड़ा भयानक जंगल है। उस जंगल में सामने से एक विशाल रूप की पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी। जो राम ने देखा तो राम ने विश्वामित्र से सवाल कर दिया, गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? तो विश्वामित्र बोले राम मुसीबत है मुसीबत। मतलब बोले ये है जम्हासुर की पत्नी तालिका, जो अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है राम, जो बिना मतलब में महात्माओं को मौत के घाट उतार रही है। तुम इसका वध करो, तुम इसे मारो। तो राम ने सुना तो राम ने मना कर दिया, बोले गुरुदेव ये राक्षसी जरूर है लेकिन अबला है, औरत। वो औरत पे हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता, हम इसे नहीं मारे। तो विश्वामित्र बोले हैं राम सुनो, जो बिना मतलब में पाप करते, जो बिना मतलब में दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता। और रही बात अबला औरत की, तो बात यह है कि अबला सबला हो जाती है और जब अपनी सी पे आती है, और पल ही में सम्मान करे और पल में अपमान कराती है। और नारी में कितने रूप भरे, एक रंगी नाय बहुरंगी है। और ढके तो पूरो कुरिमा ढक ले, और पर नाय नंगी की नंगी है। मारो ना, अगर आप इसे नहीं मारोगे तो ये हमें मार देगी राम, इसलिए आप इसे मारो। तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी तालिका का वध किया है वहां। और तालिका का वध करने के बाद प्रभु श्री राम पहुंच गए आजमगढ़। अब महात्माओं को विश्वामित्र ने इकट्ठा किया और अपने घर पर यज्ञ शुरू कर दिया। राम लक्ष्मण धनुष मार लेकर के खड़े यज्ञ की रक्षा करने को। जब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि राक्षसों के कानों में गूंजी भक्तों, तो यज्ञ का विध्वंस करने के लिए राक्षस सब दौड़े। तो राम ने देखा, हंसने लगे, आ तुम्हारे तो इंतजार में खड़े हम। अब हुआ ऐसा कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनेंगे अब राक्षस सभी उमड़ आए। श्री राम लखन फिर मन अपने में मुस्कुराए। वो दशा बनी पतझड़ के मौसम जैसे वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, तीर ही श्री राम के बाणन पे राक्षस गिरते हैं। दशा बनी है भक्तों, जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, ऐसे राम लक्ष्मण के बाणों पे राक्षस गिरते हैं। ढेर लग गया। रावण का मामा मारीच भी आया वहां। तो उसने ये देखा ये तो बड़े बलवान बहादुर बालक हैं, इनसे हम लड़के जीत नहीं पाएंगे। तो वो आकाश मुड़ गया। लेकिन भगवान ने देखा, सोचा हमें इसे मारना ठीक नहीं है, इसका काम हमें आगे लेना है। उसके ऐसा बाण मारा जो आजमगढ़ से 400 कोस दूर जाके गिरा, हाथ पैर झाड़ के भाग गया। अब भला जान बची। अब इधर राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ रहने लगे हैं आश्रम पे।
अब देखे इधर जनक के घर में थोड़ी देर, जनक पाठ महिषीय जग जानी, और सिया मात के ने जाए बखानी। जनक के घर में, इन जनक के घर में इनके एक लड़की थी जिसका नाम था सीता। और ये जनक जो थे ये हर्षरोमा के पुत्र थे, और ये जनक 10 भाई थे। जनक के एक लड़का था जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, और एक लड़की थी सीता, जो ये सीता जनक से पैदा नहीं बताई गई, ये सीता जमीन से प्रकट हुई थी। तो इन सीता ने एक दिन वो काम करके दिखाया जो दुनिया भर में कोई भी बहादुर नहीं कर सका। कौन सा? इन जनक के घर में एक भगवान भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था, और ये धनुष इतना वजनीक था कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया। लेकिन एक दिन सीता ने उस धनुष को उठा लिया। बचपन में, छोटी सी उम्र में, तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। जो ये धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिनाक की हड्डी का। और ये धनुष कब बना था? बहुत जल्दी में बोली, ये धनुष तब बना जब एक बार देवताओं ने देखा कि हमारे गुरु बृहस्पति नाराज हैं हमसे। तो किसी बात के कारण जब देवताओं के गुरु नाराज हो गए, तो राक्षसों ने देखा कि मौका बढ़िया है, जब गुरु नाराज है तो इनकी सहायता कौन करेगा। तो देवताओं के ऊपर राक्षसों ने धावा बोल दिया। तो ये सब देवता ब्रह्मा जी से रोए, प्रभु कोई उपाय बता, इन राक्षसों पर विजय कैसे हो। तो ब्रह्मा जी बोले, काम करो इंद्रदेव, दधीच महात्मा की तपस्या करते करते हड्डियां इतनी शक्तिशाली बन गई हैं जो एक वज्र का काम करती। अगर तुम्हारे मांगने से दधीच महात्मा की हड्डियां मिल जाएं तो इन राक्षसों पर विजय हो सकती। अब इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया, अपने मतलब को हल करने। तुलसीदास कहते हैं कि सुनर मोने सब ही की रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तुलसीदास कहते हैं इंसान की बात छोड़ो, देवता भी मतलबी है। और ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पर टिका है, अपना मतलब, अपना मतलब।